विद्यार्थियों, आज हम पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 जो आपको नोट्स दिया गया है उसमें जो संधि प्रकरण टॉपिक है वो पढ़ेंगे। पेज नंबर 8 और 9 खोलेंगे, पर पहले 8 खोल लीजिए और इसमें हम 12वां 13वां किस प्रकार से प्रश्न आपके उसमें आते हैं संस्कृत बोर्ड के प्रश्न पत्र कक्षा 10 में, वो देखिए। कक्षा 10 के संस्कृत प्रश्न पत्र में 4 अंक के संधि के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 4 होंगे। क्वेश्चन 12वां कैसे होगा देखो, अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखत, यानी कि आपके पास 2 शब्द होंगे, उनका आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। तो देखो एक एक नंबर का, पहला है यथेच्छम, यथा प्लस इच्छम गुण संधि। अब आपको लिखना है यथा प्लस इच्छम। अब देखो आपको पहली बात तो ये जो संधि विच्छेद करना होता है उसमें आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। यथा आ, इच्छम ई, आ और ई क्या बनता है ए, आ के बाद ई उरी रील री आ जावे तो क्रमशः समझिए ना, ए और अल हो जाता है। गुण संधि अदेंग गुण और आद गुण दोनों सूत्र होते हैं इसमें, अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है, आद गुण से गुण संधि होती है। ये हो गया। दूसरा है प्रेजते, प्र प्लस एजते, पर रूप संधि है, एंगी पर रूपम, यानी कि उपसर्ग पूर्वक आ जाए तो ए, अगर ए ओ हो तो वो क्या हो जाता है पर रूप हो जाता है। नहीं, प्र में अ, एजते में ए, अ और ए भी क्या बना, ए ही बना, ये अयादि संधि का अपवाद होता है। एक तो ये हो गया। एक है आपका प्रश्न 13, अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधे नामापि लिखत, नीचे लिखे गए पदों में संधि करके संधि का नाम भी लिखना है। जैसे ये थोड़ा सरल पड़ता है, सरल यूँ पड़ता है कि आपको नियम ढूंढ माइंड में रखना है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर जशत्व संधि। अब देखो यहां पर क आ गया, क के बाद अ आया, तो ये क्या है, जशत्व संधि का नियम है। क्या है, जशत्व संधि का। और यानी कि क के बाद जो ये क है ना, ये अपने ही वर्ग का क्या बन गया, तीसरा। क्या बन गया, तीसरा। जलाम जशवंत सूत्र से क्या बना, क का ग, अपने ही वर्ग का तीसरा, क ख ग। अब फिर इसको मैं डिटेल में उसी संधि में पढ़ा दूंगा आपको। इसके बाद है रामः प्लस सती, अ के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद ह है ना, तो ये विसर्ग उ बनता है और उ का ओ बन जाता है। अ राम में अ है, विसर्ग में विसर्ग है, तो विसर्ग क्या बना उ, राम का अ और विसर्ग का उ दोनों क्या बना ओ, अ प्लस उ ओ, ये गुण संधि का ही नियम है। रामो असती, इसको भी मैं डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा। ये जो दोनों प्रश्न बताएं, 4 उदाहरण बताएं, ये पिछले साल सन 2020 के 16 मार्च जो था उस समय उस पेपर में है। तो ये था आपका पेज नंबर 8। तो इसमें मैंने बताया कि संधि के कैसे प्रश्न आते हैं। अब आप पेज नंबर 9 खोल लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, खोल लिया आपने पेज नंबर। तो देखो पेज नंबर 9 में लिखा है, इसको ध्यान से देखना, आप पेज नोट्स भी खोल लो चाहो तो सामने। संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति, सम उपसर्ग दुधाई धातु, धा धातु और किम प्रत्यय से संधि शब्द निष्पन्न होता है, संधि शब्द बनता है। सम तो उपसर्ग, दुधाई धातु और की प्रत्यय। अब देखो परिभाषा देखो, द्वयो वर्णयो परस्पर संधानम मेलनम वा, द्वयो वर्णयो परस्पर यत् संधानम मेलनम वा तत्संधि इति कथ्यते, अर्थात 2 वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। स्वर में भी हो सकता है, व्यंजन में भी हो सकता है। तो फिर भी मैं आपको सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि को असंधि भी कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे यण अयादि गुण वृद्धि दीर्घ पूर्व पर रूप प्रकृति भाव, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। और ये तो हो गया प्लस के पहले भी स्वर, प्लस के बाद में भी स्वर, दोनों स्वर स्वर बनेगा तो असंधि प्रकरण कहलाता है। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होना चाहिए, इधर स्वर भी हो तो चल जाता, पर व्यंजन का है बाहुल्य होता है, इसलिए ह से लेकर ल तक गया। व्यंजन संधि को क्या बोल सकते हैं, हल संधि। शचुत्व संधि, शटुत्व संधि, जशत्व संधि, चर्तु संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि। ध्यान रखिएगा, पर रूप अलग होता है, परसवर्ण अलग होता है, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और तीसरा है विसर्ग संधि, यानी कि विसर्ग से का कोई परिवर्तन हो जाता है तो वो होता है सत्व संधि, उत्व संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग से रेप, विसर्ग से लोप। ये 5 प्रकार। तो इस प्रकार और भी होते हैं, पर ये आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छी प्रकार से। तो आपने जाना कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों संधियां विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पहला यानी कि यण संधि का होगा। ये जो आपको टॉपिक बताया ना, पहले यण संधि का वीडियो आ जाएगा आपके पास, फिर अयादि, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर दीर्घ, फिर पूर्व, पर रूप, प्रतिभाव, शचुत्व, शटुत्व, जशत्व, चर्त्व, अनुस्वार, परसवर्ण, सत्व, उत्व, विसर्ग, विसर्ग से रेप, विसर्ग से लोप। ठीक है, मैं रजनीश आचार्य, केशरा पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम हरिओम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देववाणी संस्कृत ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि
जिसका सूत्र है इको यणची। इको यणची सूत्र कहता है कि इक से परे असमान स्वर हो तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यानी कि इक प्रत्याहार होता है ई उ री और री के बाद असमान स्वर आ जाए, यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। आ ई उ री ए आई ओ औ ये। तो इक प्रत्याहार से परे असमान स्वर आ जाए तो इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है, यानी कि यह वरल आदेश हो जाता है। मैं एक बार, आप पेज नंबर 10 तो खोल लिया आपने, तो देखो कैसे। हाँ देखना, परिभाषा पढ़ देता हूं मैं। ई उ री के बाद समान स्वर आ जाए तो क्रमशः यह वरल आदेश हो जाता है। तो समझिए आप, ये है ई के बाद असमान स्वर आ गया। ई के बाद असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान पे क्या बनेगा? य। उ के बाद असमान स्वर आ गया तो उ के स्थान पर क्या बनेगा? व। री के बाद असमान स्वर आ गया तो री का क्या बनेगा? र। और री के बाद असमान स्वर आ गया तो री का क्या बनेगा? ल। य व र ल ये चारों हलंत हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको समझ में आया? तो अब देखो उदाहरण समझिए आप। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ई क्या है? ई एक प्रत्याहार वाला ई आ गया ना। अब ई के बाद क्या आया? असमान स्वर आ, तो ई का क्या बनेगा? य। तो इति में से ती में से ई हटाओ, ई हटा लो तो त कैसा बचा? आधा। आधा कैसे लिखते हो? हलंत, आड़ा डंडा। इत प्लस य, ई का क्या बना? य। इत प्लस य प्लस आदि। तो अब जोड़ो, ई त जो है आधा ही रहेगा और य में आ मिलाओ, या इत्यादि। तो ई के बाद असमान स्वर आ जाए तो ई का क्या बनेगा? य, यण संधि में बनेगा, है ना। तो इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि। इति प्लस आदि इत्यादि यण संधि। दूसरा नियम देखो, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। सु में किसकी आवाज है? ऊ के से परे क्या है? आ। तो एक प्रत्याहार ऊ से परे असमान स्वर आ गया। ऊ एक प्रत्याहार ऊ से परे असमान स्वर आ गया तो ऊ का क्या बनेगा? व। ऊ का क्या बनेगा? व। क्या बनेगा? व। तो सु में से ऊ हटाओ, हटा दिया तो स कैसा रहेगा? हलंत, आड़ा डंडा। तो सु क्या हुआ? हलंत। तो स हलंत प्लस व प्लस आगतम। अब जोड़ो, स में आधा से तो जुड़ेगा ही, व में आ मिला वा, आधा स वागतम स्वागतम। स्वागतम समझ में आया? सु प्लस आगतम स्वागतम यण संधि। सु प्लस आगतम स्वागतम यण संधि। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो आगे चलो, मातृ प्लस आज्ञा। त्रि में किसकी आवाज है? ऋषि की मात्रा। मातृ, ऋषि की मात्रा। और असमान स्वर क्या है? आ। एक प्रत्याहार री से परे असमान स्वर आ गया तो री का क्या बनेगा? र। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? र। तो मातृ में से त्रि में से री हटा लीजिए, हटा लिया ना, तो मात हलंत हो गया। मात हलंत प्लस री का बना र प्लस आज्ञा, र आज्ञा, है ना। अब मात और र क्या बना? त्र। तर क्या बना? त्र। माँ और तर बना त्र और आ की मात्रा मिलाओ त्रा। मात्राज्ञा। क्या बना प्यारे बच्चों? मात्राज्ञा। क्या बना प्यारे बच्चों? मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा यण संधि। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा यण संधि। अब अगला देखो, री प्लस आकृति। री प्लस आकृति। री है ना, री। अब री क्या है? पूरा स्वर मानना, अब एक बात ध्यान रखना है। तो री के बाद असमान स्वर आ गया ना,
आया नहीं आया? आ गया ना। तो री के बाद असमान स्वर आ गया, तो री कौन सा प्रत्याहार? एक प्रत्याहार का री है। असमान स्वर आ गया ना आ, तो री का क्या बनेगा? पूरी कोट का ल बनेगा। तो री के बाद कोट आओ और ल लिख दो। ल हलंत प्लस आकृति। अब ल में आ मिलाओ ला, लाकृति। ल में आ मिलाओ लाकृति। री प्लस आकृति लाकृति, री प्लस आकृति लाकृति, यण संधि। री प्लस आकृति लाकृति, यण संधि। अब आप समझ में आया? दोबारा देखना। इक प्रत्याहार इ उ ऊ री री के बाद असमान स्वर अ आ इ उ री ए ऐ ओ औ। एक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आया तो एक के स्थान पर ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र, री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। तो इसके हमने 4 उदाहरणों से हमने चारों नियम क्लियर कर लिए। क्या? इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगतम स्वागतम, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, रे प्लस आकृति लाकृति, इति प्लस आदि इत्यादि, यण संधि। सु प्लस आगतम स्वागतम, यण संधि, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, यण संधि, री प्लस आकृति लाकृति, यण संधि। तो प्यारे बच्चों, हमने इन 4 उदाहरणों से हमने यण संधि अच्छी प्रकार से पढ़ी और आशा करता हूं कि मैं आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अब अन्य उदाहरण पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों? खोलिए, चलो देखो प्यारे बच्चों। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, इति प्लस अत्र इत्यत्र, इति प्लस आदि इत्यादि, इति प्लस अलम इत्यलम, यदि प्लस अपि यद्यपि, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, नदी प्लस उदकम नद्युकम, स्त्री प्लस उत्सव स्त्रुत्सव, सुधि प्लस पास्य सुद्युपास्य, और अनु प्लस अयः अन्वयः, सु प्लस आगतम स्वागतम, सु प्लस आगतम स्वागतम, मधु प्लस आरी मध्वरी, गुरु प्लस आदेश गुरुवादेश, साधु प्लस इति साध्वीति, वधु प्लस आगम वध्वागम, अनु प्लस आगच्छति अन्वागच्छति, पितृ प्लस ए पेत्रे, मातृ प्लस ए मात्रे, मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, धातृ प्लस अंश धात्रंश, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, भातृ प्लस उपदेश भातृपदेश, मातृ प्लस अनुमति मातृ अनुमति, सवित्र प्लस उदय सवित्रुदय, पितृ प्लस आकृति पित्राकृति, रे प्लस आकृति लाकृति, रे प्लस अनुबंध लानुबंध, रे प्लस आकार लाकार, रे प्लस आदेश लादेश, रे प्लस आदेश लादेश, प्रति प्लस आगच्छति प्रत्यागच्छति, देवेषु प्लस अपि देवेष्वपि, देवेषु प्लस अपि देवेष्वपि, किंतु प्लस अत्र किंत्वत्र, खलु प्लस एष खल्वेश, छिद्रेषु प्लस अनर्था छिद्रेष्वनर्था, गुरु प्लस आज्ञा गुरुवाज्ञा, कारागरेषु अपि कारागरेष्वपि, तू प्लस अहम त्वाहम, साधु प्लस इदम उच्यते साध्व साध्वी मुद्यच्यते, है ना, का बन है ना, साध्वी मुद्यच्यते, प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, तथा प्लस अत्र तथाप्यत्र, तू प्लस अनेन स्वेनेन, इति प्लस अक्षरम इत्यक्षरम, जननी प्लस अपि जनन्यपि, इति प्लस अस्मिन् इत्यस्मिन्, दासी प्लस असि दास्यसि, सत्य प्लस अपि सत्यपि, पार्वती प्लस उवाच पार्वती उवाच, वधु प्लस आदेश वध्वादेश, अस्तु प्लस इति अस्विति, नदी प्लस अत्र नद्यत्र, नदी प्लस आदिनाम इति प्लस आदिनाम इत्यादिनाम, तथापि प्लस अत्र तथाप्यत्र, नृपेषु प्लस अमात्येषु, है ना, वो हितम मनोहारी दुर्लभ है, नृपेषु प्लस अमात्येषु नृपेष्वात् नृपेष्व मात्येषु, स्थिति प्लस आसित इत्यासित। इस प्रकार हमने यण संधि के
54 उदाहरण पढ़े और इनके अलावा भी पाठ्य पुस्तक में आए हुए अन्य उदाहरणों का आप अध्ययन कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया यण संधि कैसे होती है। सीधी सीधी बात है, एक प्रत्याय के बाद असमान स्वर आ जाए तो एक के स्थान पर यण आदेश कर देना। एक प्रत्याय होता है एक ई उ री री के बाद असमान स्वर अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ के बाद आ जावे तो ई के स्थान पे य, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और री के स्थान पर ल आदेश हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ये वीडियो देखकर, और 1 2 3 बार इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिए, आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, तो नमस्कार, मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अयादी संधि। अयादी संधि का संस्कृत में सूत्र है एचो ऐवा यावह। जैसा कि सूत्रों से ही ज्ञात होता है कि इसमें एच होगा, अय अव आय आव होगा। अब नियम में बता देता हूं आपको। परे एच प्रत्याहार से परे कोई स्वर आ जाए यानी अच स्वर आ जाए तो एच प्रत्याहार के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव, अय अव आय आव आदेश हो जाता है। समझिए एच प्रत्याहार क्या होता है। ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। अब ए के स्थान पर तो क्या बनेगा अय, ओ के स्थान पर क्या बनेगा अव, अय बढ़ाए, आई के स्थान पे क्या बनेगा आय, और औ के स्थान पर क्या बनेगा आव। तो अब देखो कैसे, तो जो ए है, ठीक है ना, तो ए का क्या बना अय, स्वर पीछे होना चाहिए। ओ का क्या बना अव, स्वर पीछे होना चाहिए। अय का क्या बना आय, स्वर पीछे होना चाहिए। औ का क्या बना आव, स्वर पीछे होना चाहिए। अब देखो उदाहरण, ने प्लस अनम, ने ए की आवाज है ना, तो ने में ए है और पीछे स्वर है, तो एच प्रत्याहार ए से परे स्वर विद्यमान होने के कारण ए का क्या बनेगा अय, क्या बनेगा अय। तो ने में से ए हटाओ, हटा दिया तो न कैसा रहा हलंत, न हलंत, और ए का क्या बना अय। ने में से ए हटाया तो न हलंत, और उसके स्थान मिलेगा अय, न प्लस अय प्लस अनम। अब जोड़ो, न में अ जोड़ो न, और य में अ जोड़ो अ य, नय नम, नया नम, नयनम बना। अब है भो प्लस अनम, भो में भो, ओ के बाद अनम अ आया ना, ओ एच प्रत्याहार में ओ आता है नहीं आता, ए ओ आता है ना, एच प्रत्याहार ओ से परे स्वर अ आ जाने के कारण ओ का क्या बनेगा अव, क्या बनेगा प्यारे बच्चों अव। तो अव बनाइए, तो ओ का क्या बना अव। अब देखो कैसे, तो देखो, तो ओ का बना अव, तो भो में से ओ हटाओ तो ब हलंत, आड़ा डंडा, भ हलंत प्लस अव प्लस अनम, तो भ में आ मिलाओ भ में मिलाओ व, भवनम, भ प्लस व प्लस नम भवनम, ठीक है। भो प्लस अनम भवनम, अयादी संधि। अब देखो गए प्लस अक, दो चोटी यानी दो मात्रा है ना इसमें, तो ये अय होता है, तो दो मात्रा यानी बड़ी है ना, तो गए प्लस अक, गए में आई की मात्रा है तो बड़ा अय है, तो अय के स्थान पे आएगा आय। क्यों आएगा, क्योंकि स्वर है ना पीछे, तो अय गए में से ए बड़ा हटा के तो क्या बचेगा ग हलंत, और अय का क्या बनता है आय, ग हलंत प्लस आय प्लस अकह, गायकह। ग में आ मिलाओ गा, य में मिलाओ य, गायकह। क्या बना प्यारे बच्चों, गाय प्लस अकह गायकह, अयादी संधि, अयादी संधि। और एक अंतिम उदाहरण हम इस पे पढ़ लेते हैं। वो अंतिम क्या है, इस चारों नियमों के तरीके से पढ़ते हैं। पौ प्लस अकह, पौ में औ बड़ा हो है ना बड़ा हो, तो बड़ा हो आ गया तो क्या है बड़ा, तो हम बोलते हैं सुविधा के लिए, वैसे सभी वृद्धि इनकी, ठीक है ना, सभी दीर्घ कहलाएंगे, पर औ, तो औ के स्थान पे क्या आव, क्या आएगा प्यारे बच्चों आव। तो प में हलंत लगा दो क्योंकि औ हटा हो गया, प हलंत प्लस आव प्लस अकह, प में आ मिलाओ पा, व में आ मिलाओ व, और फिर कह पावकह,
पौ प्लस अकह पावकः, अयादि संधि, अयादि संधि। अब एक बार मैं पूरा बोलता हूं। ने प्लस अनम नयनम, अयादि संधि। भो प्लस अनम भवनम, अयादि संधि। गय प्लस अकह गायकः, अयादि संधि। पौ प्लस अकह पावकः, अयादि संधि, अयादि संधि। तो इस प्रकार आपने पेज नंबर 13 पर सारे के सारे नियम हमने पढ़ लिए हैं। अब आप पेज नंबर 14 खोलिए। हाँ खोला, देखो। कवे प्लस ए कवए, हरे प्लस ए हर ए, शे प्लस अनम शयनम, हरे प्लस ए ही हर ये ही, चे प्लस अनम चयनम, पो प्लस अनह पवनः, विष्णु प्लस इह विष्णवीः, नय प्लस अकह नायकः, सय प्लस अकह सायकः, गय प्लस अंति गायन्ति, भो प्लस उकह भावुकः, असौ प्लस अयम असावयम, अग्नौ प्लस इह अग्नावीह, भौ प्लस अयति भावयति, इंदौ प्लस उदिते इंदाबुदीते, माता पितरौ प्लस आत्मानम, माता पितरावात्मानम, पो प्लस इत्रम पवित्रम, नौ प्लस इकह नाविकः, जे प्लस अय जयः, स्तो प्लस अनम स्तवनम, हो प्लस अनः हवनः, बानो प्लस ए भानवे, वटो प्लस ऋक्षः वट वृक्षः, विनय प्लस अकः विनायकः, गुरु प्लस ए गुरवे, गो प्लस ईशः गविशः। इसके अलावा भी अन्य अद्भुत परिमाण जो वांति प्रत्यय सूत्र से बनते हैं, पर है आदि के दौरान नो प्लस यम नाग, नो प्लस यम नाव्यम, गो प्लस यम गव्यम, गो प्लस युति गव्युति। ये भी उदाहरण थे हमारे। इस प्रकार आपने अयादि संधि पढ़ी। अयादि संधि बहुत अच्छा सा सूत्र है, अच्छा सा नियम है, जो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़िए। एक दो बार इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, और आपको ये याद हो जाएगा। नहीं होता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। संस्कृत भाषा में क्या है? आद गुण। आ के बाद एक प्रत्याहार हो, आ के बाद एक प्रत्याहार हो तो आ के स्थान पर और इक के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ए ओ अर अल क्रमशः आदेश हो जाता है। ए ओ अर अल क्रमशः आदेश हो जाता है। अब आप अभी तक हमने जो पूर्व में दो सूत्र पढ़े, यण संधि और अयादि संधि, इसमें तो पूर्व का ही आदेश होता है, परंतु अब पढ़ेंगे हम दोनों का आदेश होता है। प्लस के पूर्व में और प्लस के बाद में दोनों का क्या करते हैं हम? परिवर्तन करते हैं, दोनों को हटा देते हैं हम। तो देखो बच्चों, परिभाषा है आ के बाद एक प्रत्याहार ए उ री और री आ जावे तो दोनों के स्थान पर, यानी आ और ई के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। अब समझो, समझना, आप अपना पेज जरूर खोल लीजिए। पेज नंबर आपका 15। देखो, अ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर दोनों के स्थान पर ए, आ प्लस ई बराबर दोनों के स्थान पर ए, आ प्लस उ दोनों के स्थान पर ओ, आ प्लस उ दोनों के स्थान पर ओ, आ प्लस री, आ प्लस री दोनों के स्थान पर अर, उरण पर आता है, उसको बाद में समझेंगे। आ प्लस री दोनों के स्थान पर अर, और आ प्लस री दोनों के स्थान पर अल, आ प्लस री दोनों के स्थान पर अल आदेश होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधी सीधी बात है, अ के बाद
एक प्रत्यार हो तो क्रमशः ए ओ और अल आदेश हो जाता है। बड़ी क्लास वाले बच्चे से याद रखते हैं, अ के बाद एक प्रत्यार हो तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ और अल आदेश हो जाता है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने बता ही दिया, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर अर, आ प्लस री बराबर अल। अब उदाहरण के द्वारा समझिए आप, देखियो। जय हो भगवान बुद्धि के गणेश जी। गण प्लस ईश, गण प्लस ईश, गण प्लस ईश। गण में अ में अ और ई, अ और ई। अ के बाद ई आया ना, तो दोनों के स्थान पर क्या करना है, ए। यही तो बता रहा है अपनी गुण संधि। अ के बाद ई आया तो दोनों के स्थान पर ए। अब अ आए चाहे आए, इधर ई छोटी आए चाहे बड़ी आए, पर दोनों के स्थान पर हमें करना क्या है, ए। तो गण में से ण में से अ हटा दो बच्चों, हलंत हो जाएगा ना, गण हलंत प्लस, आइए सर आइए, गण हलंत और इसके बाद ईश का ई। तो अब देखो अ प्लस ई बराबर है गण हलंत प्लस ए प्लस शह। अब क्या हुआ, क्या हुआ, अब ण में ए मिलाओ प्यारे बच्चों, ण में ए गणे और शह गणेश, गण प्लस ईशः गणेश, गुण संधि, गण प्लस ईशः गणेश, गुण संधि। अब देखो दूसरा, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्य में अ है य अ, और इधर उदय में उ, अ और उ दोनों के स्थान पे क्या आया, ओ। अ और उ दोनों के स्थान पे क्या आया, ओ। तो सूर्य हलंत प्लस उदय। अब सूर्य में क्या करोगे, हलंत लगा दोगे य में, और इधर उदय में से भी उ हटा दो, तो इधर तो लिख दो सूर्य और इधर लिख दो दय, और बीच में क्या आया, ओ। सूर्य प्लस ओ प्लस दयः। अब जोड़ो, य में ओ मिलाओ, य में ओ मिलाओ, यो। सूर्योदयः, सूर्योदयः, सूर्य प्लस उदय सूर्योदयः, गुण संधि, सूर्य प्लस उदय सूर्योदयः, गुण संधि। अब अगला देखो, महा प्लस ऋषि। महा और ये ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा आ की स्वर है इधर, और ऋषि में री, आ प्लस री। यही नियम है ना, आ के बाद री आ गया ना एक प्रत्यार का री, आ और प्लस री का दोनों को हटा के क्या लिखोगे, अर। पूर्ण पर भी लगता है अर। तो महा में आ हटा दो तो हलंत रह जाएगा, महा हलंत प्लस आ प्लस शीह, वो री भी हट गया, महा ह में हलंत प्लस अर प्लस शीह। अब जोड़ो, ह में अ, मह, और ये र जो व्यंजन वाला होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, वो ऊपर आगे वर्ण में ऊपर चला जाता है, यूं यूं, ठीक है ना। तो मह प्लस अर प्लस शिह महर्षिः, मह प्लस ऋषः महर्षिः, गुण संधि, मह प्लस ऋषः महर्षिः, गुण संधि। अब एक आखिरी उदाहरण में पढ़ लेते हैं समझने के लिए, तव प्लस ऋकार, ये तव और ये ऋकार, तव प्लस ऋकार। अब तव में व अ और ऋकार में री, अ प्लस री, अ के बाद एक प्रत्यार का री आ गया है, तो क्या बनेगा, दोनों के स्थान पर अल, तो व में से अ हटाओ, तव व हलंत प्लस अल प्लस री हटा दो, कारः, तव प्लस हलंत, तव में हलंत व में हलंत प्लस री प्लस कारः। अब री का क्या बना था आपने, ल, तव प्लस ल प्लस कारः, तवल, आधा ल रह जाएगा ना, तवल कारः। तो तव प्लस री कार तवल कारः, गुण संधि, तव प्लस ऋका, तव प्लस ऋकार तवल कारः, गुण संधि, तव प्लस ऋकार तवल कारः, गुण संधि। इस प्रकार आपने पढ़ा चारों। आप फिर मैं एक बार बोल देता हूं, अ आ के बाद एक प्रत्यार आ जाए, अ आ के बाद एक प्रत्यार आ जाए, तो ये दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल आदेश हो जाता है। एक बार ये चारों उदाहरण फिर पढ़ देता हूँ, पेज नंबर तो 15 खोल ही रखा है आपने। इसके बाद गण प्लस ईशः गणेशः, गुण संधि, सूर्य प्लस उदय सूर्योदयः, गुण संधि, महा प्लस ऋषि महर्षिः, गुण संधि, तव प्लस ऋकार तवलकारः, गुण संधि।
ये हमने पढ़ा पेज नंबर 15 में। अब आप पढ़ोगे पेज नंबर 16। खोल लीजिए, खोल लिया ना, ठीक है। देखो पेज नंबर 16 देखो, उप प्लस इंद्र उपेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, न प्लस इति नेति, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, विकल प्लस इंद्रिय विकलेंद्रिय, राम प्लस इतिहास राम इतिहास, महा प्लस इंद्र महेंद्र, तथा प्लस इति तथेति, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम, यथा प्लस इष्टः यथेष्टः, सर्व प्लस ईशः सर्वेश सर्वेशः, सुर प्लस ईशः सुरेशः, दिन प्लस ईशः दिनेशः, रमा प्लस ईशः रमेशः, गंगा प्लस ईश्वर गंगेश्वर, उमा प्लस ईशः उमेशः, महा प्लस ईशः महेशः, पर प्लस उपकार परोपकार, वृक्ष प्लस उपरि वृक्षोपरि, हितो प्लस उपदेश हित प्लस उपदेश हितोपदेश, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, जय श्री राम। फिर परीक्षा प्लस उत्सव परीक्षोत्सव, महा प्लस उदय महोदय, आ प्लस उदकांतम ओदकांतम, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम, अंत्य ऊर्ध्वम अंत्योर्ध्वम, एक प्लस उनः कम, एक प्लस उनः एकोनः, गगन प्लस ऊर्ध्वम गगनोर्ध्वम, माया प्लस ऊर्जस्वी मायोर्जस्वी, महा प्लस ऊर्णम महोर्णम, महा प्लस ऊर्णम महोर्णम। पेज चेंज करो आप, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। हाँ देखो ना, हाँ कृष्ण प्लस रिद्धि कृष्ण रिद्धि, ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्म ऋतु, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु, राज प्लस ऋषि राजर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, महा प्लस रिद्धि महर्दि, तव प्लस ऋकार तवलकार, मम प्लस ऋकार ममलकार, लव तव प्लस ऋदंत तवल दंत, शुभ प्लस इच्छु शुभेच्छु, न प्लस ईदम नेदम, न प्लस इयम नेयम, मम प्लस ईदम ममेदम, उप प्लस इक्षा उपेक्षा, तथा प्लस इति तथेति, राका प्लस ईश राकेश, हित प्लस उपदेश हितोपदेश, गंगा प्लस उत्कम गंगोत्कम, गंगा प्लस उर्मी गंगा के लिए गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, मा प्लस उदय महोदय, सव प्लस उन्नति सर्वोन्नति, परम प्लस उत्कर्ष परमोत्कर्ष, यथा प्लस उक्तम यथोक्तम, पर प्लस उपकार परोपकार, आ प्लस उष्णम ओष्णम, आ प्लस उष्णम ओष्णम, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस उत्सव क्या महा प्लस उत्सव महोत्सव। इस प्रकार हमने 59 उदाहरण पढ़े। आशा करता हूँ कि ये जो आपकी संधि है गुण संधि, ये दोबारा अच्छी प्रकार से आप पढ़ेंगे और वीडियो को बार बार देख करके आप इसको समझेंगे। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये मैं बताना वैसे बताना नहीं चाहिए वीडियो पर फिर भी अभी पूर्व में मैंने 3 वीडियो बनाए और बनाने के बाद उसकी वॉइस नहीं आ पाई, तो दोबारा मुझे 1 घंटा प्रैक्टिस कर दोबारा बनानी पड़ी। चलो कोई बात नहीं। देखिए, मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि का ही चौथा संधि है। आ के बाद एच प्रत्याहार हो। एच प्रत्याहार माने ए आई ओ औ। आ के बाद एच प्रत्याहार हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। अब वृद्धि एकादेश मतलब बड़ा, जो बड़ा हो। ए और आई में आई बड़ा है और ओ और औ में औ बड़ा है, तो वृद्धि एकादेश हो जाता है दोनों के स्थान पर। तो देखो कैसे, एक बार परिभाषा सुनना। आ के बाद ए आई ओ औ आ जावे तो दोनों के स्थान पर आई औ क्रमशः आदेश हो जाता है। यानी आ प्लस ए आई, आ प्लस ए आई, दोनों के स्थान पर आई बड़ा ए। आ प्लस ओ औ, दोनों के स्थान पर औ बड़ा औ। देखो अब उदाहरण, सदा प्लस एव, सदा
आ, किसकी आवाज है बच्चों? आ की। दा में किसकी आवाज है? आ की। और आ के बाद क्या है? ए। एच प्रत्याहार का ए है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? आ और ए दोनों को हटा दीजिए और दोनों के स्थान पे हम लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे बच्चों? आई। तो दा में से आ हटा तो हलंत रह गया द हलंत, सद हलंत प्लस, अब इधर वी हटा दो ए, तो इधर वही रह जाएगा, सद प्लस आई प्लस व, सद प्लस आई प्लस व। अब द में आई मिलाते द की में दो मात्रा जुड़ जाएगी, स दैव सदैव, हमेशा। सदा प्लस ए सदैव, वृद्धि संधि, सदा प्लस ए सदैव, वृद्धि संधि। अब अगला वो वाला दूसरा वाला, आ के बाद ओ औ आ जावे, आ के बाद ओ औ आ जावे, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः औ आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? औ आदेश। वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन में न अ, औषधि में ओ, अ और ओ के स्थान पे क्या आएगा? औ, बड़ा ओ, बड़ा ओ। वन न पे हलंत लगाओ, वन न पे हलंत, फिर प्लस बड़ा औ, प्लस बड़ा औ प्लस शधि। अब न में औ मिलते, वन हलंत प्लस औ प्लस शधि। अब जोड़ो न में औ की मात्रा दो मात्रा, वनौ, वनौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, वन प्लस औषधि वनौषधि। ये है। अब आपको समझ में आया? यानी अ के बाद ए आई ओ औ आ जावे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः वृद्धि आई वृद्धि औ आदेश हो जाता है। आ प्लस ए बराबर बड़ा ए, आ प्लस ओ बराबर बड़ा ओ, सदा प्लस ए सदैव, वृद्धि संधि, वन प्लस औषधि वनौषधि, वृद्धि संधि। आया समझ में? अब नेक्स्ट पेज खोलोगे, खोलिए खोलिए। हाँ, तो देखो बच्चों प्यारे, उदाहरण पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, देखो। हाँ, जन प्लस एकता जन एकता, एक प्लस एक 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 प्लस एक मत्यम, अत्र प्लस एक मत्यम, अत्र में अत्रैकमत्यम, राज प्लस एश राजैश, बाला प्लस एश बालैषा, तथा प्लस एव तथेव, गंगा प्लस ऐशा गंगैषा, जल प्लस ओध जलोग, गंगा प्लस ओग गंगोग, महा प्लस औजस महोजस, बिंब प्लस औष्टि बिंबोष्टि, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, दीर्घ प्लस ऐकार दीर्घेकार, रिप प्लस ऐश्वर्यम रिपेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्यम माहेश्वर्यम, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम कृष्णोत्कंठ्यम, तौ प्लस औदार्यम तौदार्यम, जन प्लस औचित्यम जानौचित्यम, राम प्लस औत्सुक्यम रामौत्सुक्यम, राम महा प्लस औषधि महौषधि, मम प्लस औदासीन्यम ममोदासीन्यम ममोदासीन्यम, मा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, तत्र प्लस एव तत्रेव, न प्लस एव नैव, उप प्लस ऐति उपैति। देखो अन्य उदाहरण भी दो भी एक्स्ट्रा है, उप प्लस एति उपैति, है ना। अब देखो अन्य उदाहरण, ये भी वृद्धि संधि के, अब जैसे आर हो जाता है, आप तो याद करिए, ये प्र प्लस ऋच्छति प्रार्थति, प्र प्लस ऋच्छति प्रार्थति, कंबल प्लस ऋणम कंबलार्णम, दश प्लस कंबल प्लस ऋणम कंबलार्णम, दश प्लस ऋण दशार्ण, सुख प्लस ऋत सुखार्थ, सुख प्लस ऋत सुखार्थ, वसन प्लस ऋणम वसनार्णम। देखिए ये चार उदाहरण थे, अलग थे ये, पर पढ़ लीजिएगा आप और इसको याद करिए आप, और याद करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत ही अच्छे आएंगे। ये हमारी वृद्धि संधि पूरी हो जाती है। आ के बाद एच प्रत्याहार आ जावे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः वृद्धि एक आदेश हो जाता है, यानी वृद्धि आई वृद्धि औ आदेश हो जाता है। धन्यवाद। अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं रजनीश आचार्य, केशवराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि।
कक्षा 6 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं दीर्घ संधि, बड़ी सरल, सबसे सीधा बोला जाता है विद्या प्लस आलय विद्यालय, कक्षा 6 से आपने पढ़ा है। अब इसमें देखो आप, दीर्घ संधि का उदाहरण है, सूत्र है पहले तो अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः, यानी कि अक प्रत्याहार से परे अक प्रत्याहार समान रूप से आ जाए, यानी अ आ ई उ री री, इधर भी आ उ री आ जावे तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। कैसे? जैसे इधर आ गया आ और इधर भी आ गया आ, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? आ। इधर आ गया ई, इधर भी आ गया ई, दोनों के स्थान पे क्या होगा? बड़ी ई। इधर आ गया उ, इधर आ गया भी बड़ी उ, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? बड़ा उ। इधर आ गया री, इधर भी आ गई री, तो दोनों के स्थान पे क्या होगा? बड़ी री। सुनी नहीं होगी आपने, पर बड़ी री, दो पूंछ बन जाते हैं इसमें, और फिर आएगा री और ली, तो ये री का बड़ी री तो होती नहीं है ना, तो इसकी जगह पे हो जाएगी बड़ी री। बड़ी री ये पूंछ वाली, हो सकता है मैं एडिटिंग करते समय बड़ी री लिख ना पाऊँ, पर आप समझ लीजिएगा। वो आपको वैसे मैंने नोट्स दिए हैं, पेज नंबर 20 तो खोला ही होगा आपने, है ना। देखो अब पहला नियम अ वाला पढ़ते हैं। विद्या प्लस आलयः, विद्या आ, आलय में आ, प्लस के पहले आ, प्लस के बाद आ, प्लस के पहले आ कुछ भी हो सकता था, प्लस के बाद भी आ कुछ हो सकता था। तो विद्या, द्या में से हटाओ, आ हटा दो, विद्या द्या हलंत प्लस लयः, इधर से भी तो आ हटाओगे ना, तो विद्या और दोनों के स्थान में नया आया है, ये आगे पीछे वाला नहीं, इनको तो फेंक दो, और अब नया आया है, दीर्घ आया है ना, ये मानो। विद्या हलंत प्लस आ प्लस लयः, अब जोड़ो विद्या में विद्यालयः, विद्यालयः स्कूल, है ना। अब देखो परी, छोटी की मात्रा होती है परी में, परी फिर प्लस बड़ी ई, इक्षा, परी प्लस इक्षा। अब यहां प्लस के पहले तो छोटी ई है और प्लस के बाद बड़ी ई है, प्लस के पूर्व भी अक प्रत्याहार का छोटी ई है, प्लस के बाद भी अक प्रत्याहार का समान ई बड़ी ई है, तो ई प्लस ई का भी बनेगा बड़ी ई, तो पर हलंत, क्योंकि री में से ई हटा लोगे ना आप, पर हलंत प्लस बड़ी ई प्लक्षा। अब जोड़ो, र में बड़ी ई जोड़ो, री परीक्षा, परी प्लस इक्षा परीक्षा। तो जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, दीर्घ संधि, परि प्लस इक्षा परीक्षा, दीर्घ संधि। अब देखो तीसरा, गुरु जी का तो उपदेश मानना ही चाहिए ना, तो गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यहाँ हुआ है, यहाँ भी हुआ है, इधर भी छोटा हो, इधर भी गुरु प्लस उपदेश, या गुरु प्लस उपदेश। ऊ के बाद समान स्वर ऊ आ गया अक प्रत्याहार का, ऊ और ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ, तो गुरु र पे हलंत लगाओ, गुर हलंत प्लस बड़ा ऊ प्लस पदेश, गुर प्लस ऊ प्लस पदेश, रू में ऊ मिलाओ। अब आपको बताऊं रू में ऊ कैसे मिलता है? बड़ा बनता है, बड़ा, इतना बड़ा, यूं, समझ गए ना। तो गुरु पदेश, ठीक है, गुर प्लस ऊ प्लस पदेश, गुरु पदेश, गुरु प्लस ऊ प्लस पदेश गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश दीर्घ संधि। अब एक अंतिम नियम भी पढ़ लेते हैं। होत्री प्लस रिकार, ता पे री की मात्रा है, होत्री प्लस रिकार, ये प्लस के पहले री, प्लस के बाद भी री, री प्लस री बड़ी री, वो पूछ वाली री, तो होत ता पे हलंत लगा दो, री हटा दो आप, होत हलंत प्लस बड़ी री, और इधर से भी री हटा दो, कारह, होत प्लस बड़ी री प्लस कारह। अब त में बड़ी री कैसे लिखेंगे? एक पूंछ फिर एक पूंछ, दो, होत्रीकारः, होत्रीकारः दीर्घ संधि, होत्री प्लस रिकारः, होत्रीकारः दीर्घ संधि, होत्री प्लस रिकारः, होत्रीकारः दीर्घ संधि। अब समझना एक बार और, यानी कि अ के बाद अ आ जाए तो आ दीर्घ, ई के बाद ई आ जाए तो बड़ी, ऊ के बाद ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, री के बाद बड़ी री आ जाए तो बड़ी री के बाद री आ जाए तो भी बड़ी री, क्योंकि री नहीं होती है। तो एक बार मैं इस चारों उदाहरण को बोल देता हूँ, पेज नंबर 21 खोलना। उसके बाद विद्या प्लस आलय विद्यालय दीर्घ संधि, परि प्लस इक्षा परीक्षा
दीर्घ संधि, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, दीर्घ संधि, होत्री प्लस ऋकार, होत्रिकार, दीर्घ संधि। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 21 21 खोलिए खोलिए। हाँ खोलिए बच्चों पेज नंबर। हाँ देखो, दैत्य प्लस अरि दैत्यारि, शश प्लस अंक शशांक, गौर प्लस अंग गौरांग, रत्न प्लस आकर रत्नाकर, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभ्यास, विद्या प्लस अर्थी विद्या को चाहने वाला, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, श्री प्लस ईश श्रीशः, इति प्लस इव इतिव, अति प्लस इव अतीव, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, परि प्लस इक्षा परीक्षा, गौरी प्लस ईशा गौरीश, मति प्लस इच्छा मतीच्छा, विष्णु प्लस उदय विष्णुदय, विष्णु प्लस उदय विष्णुदय, भानु प्लस उष्मा भानुष्मा, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भानु प्लस उदय भानुदय, वधु प्लस उत्तम मधुत्तम, होत्री प्लस ऋकार होत्रिकार, पितृ प्लस ऋणम पितृणम, कर्ति प्लस ऋणी कर्तृणी, कर्ति प्लस रिद्धि कर्तृद्धि, मेरा नाम स्वयं का, रजनी प्लस ईश रजनीश, रजनी प्लस ईश रजनीश, दीर्घ संधि। तो प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से हमने ये उदाहरण पढ़े समझे और अब अच्छी प्रकार से इनको याद भी कर लीजिए, और अच्छा पढ़ाया हो तो एक क्लैपिंग तो बनती है। ठीक है, ओके। हरिओम, मैं रजनीश आचार्य, केशराय, पाटन जिला, बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अब हम स्वर संधि में ही पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे। एंग पदांता दति इसका सूत्र है। अब ये बहुत सरल, इतना कठिन न समझे। एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार से परे अ, एंग प्रत्याहार से परे अ आ जावे तो दोनों के स्थान पर, एंग और अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। समझिए, मैं समझाता हूं। एंग होता है ए ओ, ए ओ के बाद अ आ जावे, ए ओ के बाद अ आ जावे तो ए और ओ भी हटा दो और अ भी हटा दो, दोनों हटाकर या तो ए आ रहा है पहले तो ए लिख दो, अगर ओ आ रहा है पहले तो ओ लिख दो। ये है, ज़्यादा कठिन नहीं है ना। ए प्लस अ बराबर भी ए, ओ प्लस अ बराबर भी ओ, ए प्लस अ बराबर ए दोनों के स्थान पर, ओ प्लस अ दोनों के स्थान पर ओ। ये समझ गए आप? उदाहरण देता हूँ, उदाहरण दीजिए। तो ते प्लस अपी, ते ए की मात्रा छोटा है, ए की मात्रा है ना, प्लस अपी अ, ए के बाद अ आ गया, एंग प्रत्याहार का ए के बाद अ आ गया ना, तो इसके स्थान पर अ हट जाएगा और वो ए वापस नीचे लिख दो आप। तो त हलंत, ते में से हटा दो, त हलंत प्लस ए प्लस पी, त में ए मिलाओ ते और पी बचा ते पी, परंतु हम अ को दर्शाने के लिए एस की तरह एक अवग्रह चिन्ह लिखते हैं चंपक पुष्प पुटकवा सूत्र के द्वारा। तो तय पी, ते एस पी ते पी, ये वाला हुआ। अब अगला देखो आप, वो है को प्लस अपी। अब को आ गया ना, ये तो है को और ये है पी, को अपी। अब को में ओ और अपी में अ, ओ के बाद अ आ गया तो ओ और अ में से ओ ही रह जाएगा, यानी पूर्व रूप हो जाएगा। तो को में से ओ हटाओ तो क हलंत प्लस ओ प्लस पी, कोपी। परंतु वो एस अ दिखाने के लिए हमें एस लगाना पड़ता है, को अपी, एस अवग्रह चिन्ह। ये देखो एक अच्छी सी पहचान भी इसके लिए कि पूर्व रूप संधि के अंदर आपको क्या एस की तरह एक अवग्रह चिन्ह नजर आ जाएगा, तो वो होगा आपके लिए पूर्व रूप संधि का उदाहरण। सीधी सीधी बात है कि एंग प्रत्याहार के बाद अ आ जाए, यानी ए ओ के बाद अ आ जाए तो पहले वाला लिख देते हैं, पीछे वाला हटा देते हैं। बड़ा ही सरल नियम है। ते प्लस अपी, ते अपी, कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। को प्लस अपी, को अपी, कौन सी संधि? पूर्व रूप संधि। यही है। अब अन्य उदाहरण भी थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ेंगे सही। तो ज़्यादा उदाहरण तो लिखे नहीं है मैंने, ख्याल से 14-15 लिखे होंगे। हाँ देखिए, अंते प्लस अपी, अंते अपी,
ते प्लस अत्र ते अत्र, हरे प्लस अव हरे अव, में प्लस अंतिके में अंतिके, दीर्घे प्लस अहनि दीर्घे अहनि, विष्णु प्लस अत्र विष्णु अत्र, सो प्लस अवदत् सोवदत्, रामो प्लस अहसत् रामो अहसत्। आया था ना रामो हसती, वो स्टार्ट वीडियो में मैंने भेजा, आप देखना पहले फर्स्ट वीडियो संधि वाला। कुतो प्लस अत्र कुतो अत्र, यतो प्लस अहम यतो अह, को प्लस अत्र को अत्र, इतो प्लस अपि इतो अपि, पाटे प्लस अस्मिन् पाटे अस्मिन्, शरणो प्लस अहम शरणो अहम। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्या? शरणो प्लस अहम शरणो अहम, पाटे प्लस अस्मिन् पाटे अस्मिन्, इतो प्लस अपि इतो अपि, को प्लस अत्र को अत्र, यतो प्लस अहम यतो अहम, कुतो प्लस अत्र कुतो अत्र, रामो प्लस अहसत् रामो अहसत्, सो प्लस अवदत् सो अवदत्, विष्णु प्लस अत्र विष्णु अत्र, दीर्घे प्लस अहनि दीर्घे अहनि, में प्लस अंतिके में अंतिके, हरे प्लस अव हरे अव, ते प्लस अत्र ते अत्र, अंत्य प्लस अपि अंत्य अपि। देखो बच्चों, ये क्या है, जो मैंने आपको 150 पृष्ठों का जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, वो नोट्स के आधार पर ही मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए बहुत बार लिखा हुआ तो आ ही नहीं रहा, एडिटिंग करके कुछ शब्द दे दूंगा मैं आपको। परंतु मेरा कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों, मेरे को यूट्यूब पर मुझे कोई लाइक शेयर ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे विद्यालय का रिजल्ट चाहिए। और जो मेरे विद्यालय में जो आप लोग पढ़ते हैं 6 से 10 तक लगभग 200 बच्चे, उनका रिजल्ट अच्छा रहे। और मेरे पढ़ाने की तरीके अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आपको शेयर करें, लाइक करें, और अन्य विद्यार्थियों को भी भेजें ताकि वे भी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें संस्कृत विषय में। क्योंकि मेरा ध्येय भी है कि विश्व में, भारत में, राज्य में, हमारे नगर में, सब जगह संस्कृत व्याप्त हो। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पररूप संधि, स्वर संधि का पररूप संधि, एंगी पररूपम। इसका सूत्र है, आप देखिए, अवर्णांत उपसर्ग, अ से परे, अवर्णांत ऐसा उपसर्ग जिसमें अ हो और उसके बाद में ए और ओ हो तो पररूप एक आदेश हो जाता है। अ प्लस ए बराबर भी ए और अ प्लस ओ बराबर भी ओ। पर ये जो अ है, खास बात ध्यान रखना, ये अ उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। ये ध्यान रखना, ये अपवाद है वैसे तो, है ना। कहाँ पे देखो, अ के बाद एच प्रत्याहार हो तो वृद्धि एक आदेश हो जाता है, याद है ना। तो वो वाला नियम लगता है, पर यहां पर उपसर्ग होगा। अब देखो, अ प्लस ए बराबर ए पररूप, अ प्लस ओ बराबर ओ पररूप। अब देखो बाद वाला, पर माने बाद वाला, प्र प्लस ए जते प्रे जते, प्र में प्र उपसर्ग भी है और अ भी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है ना। अ उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग, अ से परे, प्र से परे ए आ गया तो दोनों के स्थान प्र में हलन कर दो, प्र हलंत प्लस ए, और पीछे वाला ए हटा दो, ए जते। तो प्रे जते, उप प्लस ओषति, प्र प्लस ए जते प्रे जते, पररूप संधि, उप प्लस ओषति, प में आए ओ, इधर ओषति। उप क्या है? उपसर्ग ही तो है। उपसर्ग का आ रहा नहीं आ रहा? उप उपसर्ग अवर्णांत उपसर्ग है तो अ के बाद ओ आ गया तो अ का ओ आ रहा, और ओ में क्या आएगा? पीछे वाला ओ, पीछे वाला ओ हटा दे, लिखना है। ये तो पररूप है। प में हलन कर दो, उप प्लस ओ प्लस शति। अब जोड़िए, उ प में ओ मिला, पो शति, उपोषति। क्या बना? उपोषति। उप प्लस औषति, उपोषति, पररूप संधि। उप प्लस औषति, उपोषति, पररूप संधि। प्र प्लस एजते प्रेजते, प्र प्लस एजते प्रेजते, पररूप संधि। अब देखो नोट था आपके, उसमें पढ़ देता हूं उसको भी। यहाँ पर पहले जो अ है वह उपसर्ग का होना चाहिए, और यहाँ पर प्र और उप दोनों ही उपसर्ग हैं, ये तो आपने देखा ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपने 24वां पेज खोल रखा है, 25वां पेज में थोड़े से उदाहरण है, ज़्यादा तो नहीं है, तो देखो आप थोड़ा सा उदाहरण देख लीजिए। प्र प्लस औषति प्रोषति, प्र प्लस औषति प्रोषति, उप प्लस ओदयति उपोदयति, उप प्लस ओदयति उपोदयति, शक प्लस अंदु शकंदु,
शकंदवादिशु पर रूपवाच्यम सूत्र है बच्चों, ये तो फिर भी चलो आप तो बस याद करिए। शक प्लस अंधु शकंदु, कर्क प्लस अंधु करकंदु, कर्क प्लस यह दीर्घ संधि का अपवाद हो गया, शक में है अ में आए तो ये अपवाद है, पर आप इसको रट लीजिए। तो गलती से कभी अगर मान लो दीर्घ संधि लिख दो आप, शक प्लस अंधु शकंदु, कर्क प्लस अंधु करकंदु, कुल प्लस अटा कोलटा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, पतत प्लस अंजलि पतंजलि। इस प्रकार हमने ये क्या पढ़े आपने बच्चों, स्वर संधि के साथों। और ये जो 8वां है प्रकृति भाव, प्रकृति भाव जैसे का जैसा रहता है, कक्षा 10 में शायद है, कोर्स में नहीं है, फिर भी प्रकृति भाव जैसा का जैसा, गंगे अमु हरे मु इस तरह का है। तो बेटा इस प्रकार हमने पढ़े ये। पहला यण, दूसरा यण अयादि गुण वृद्धि, यण अयादि गुण वृद्धि, फिर दीर्घ पूर्वरूप पररूप, और ये फिर प्रकृति भाव। थोड़ा सा समझाइए अपन ने, ठीक है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज हमारा स्वर संधि का ये पूरा टॉपिक समाप्त होता है। और इसके बाद भी यदि इन सभी 7 वीडियो को देखने के पश्चात यदि आपको समझने में परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लॉकडाउन के पश्चात या फिर जब विद्यालय प्रारंभ होंगे तब विस्तृत रूप से हम कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।